लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जंग सुसपदि परपदे प्राप्ते प्रस्थितस्य। अब जबकि हमारा लोकसभा चुनाव जो गत मार्च में घोषित हुआ और उसके बाद लगभग 2.5 माह उस समय को हो गए और आज जब अंतिम चरण का मतदान हो रहा है, काफ़ी स्थिति साफ हो गई है। अगर ज्योतिषीय ग्रह गणना के हिसाब से हम इस चुनाव को देखेंगे तो कोई भविष्यवाणी नहीं है, पर हम चिंतन करें 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब अधिकांश चुनाव सूर्य बुध और शुक्र की युति में हुए थे और अधिकांश समय सूर्य मेष में रहा था। गुरु उस समय धनु राशि में था और वक्रीय हो गया था। ऐसी स्थिति में सूर्य और गुरु की जो स्थिति बनी थी उससे शासक दल को बल मिला। भाजपा ने इसमें 38% लगभग वोट प्राप्त किए, एनडीए ने 45% वोट प्राप्त किए और भाजपा की 303 सीटें आई। अब इस वर्ष जो चुनाव हुआ है, इस समय सूर्य काफ़ी समय तक वृष राशि में रहा है। ग्रहों का परिवर्तन हुआ है। सूर्य का परिवर्तन मीन से मेष में हुआ और मेष से वृष में हुआ। गुरु का परिवर्तन 1 मई को हुआ। गुरु मेष से वृष राशि में आ गया और इस समय गुरु वृष में चल रहा है। आप सभी लोग ये जानते हैं। फिर राहु का भी नक्षत्र परिवर्तन हुआ। मंगल मीन राशि में राहु के साथ आ गया है। ये युतियाँ, ये स्थिति अभी बनी। और एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 16 मार्च शनिवार को जब चंद्रमा वृष राशि में था, मृगशिरा नक्षत्र में था, चुनाव घोषित हुए थे। और अब जब मंगलवार को मेष राशि और भरणी नक्षत्र में चंद्रमा होगा, चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर होगा मंगलवार को। यानी मंगल और शुक्र, चुनाव डिक्लेयर में भी मंगल शुक्र को बल मिला है, परिणाम घोषणा में भी मंगल और शुक्र को बल मिला है। यानी मंगल यहाँ बहुत बड़ा कारक बना हुआ है। और वैसे भी भाजपा की राशि धनु और कारक ग्रह गुरु इस समय जो वृष राशि में चल रहा है, इसकी स्थिति देखते हुए, मंगल की स्थिति देखते हुए, सूर्य की स्थिति देखते हुए और सूर्य गुरु की युति जो वृष राशि में हुई है उसको देखते हुए हम यदि ज्योतिषीय ढंग से विचार करें तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि यहाँ सूर्य का बल, राज्य का बल गुरु को प्राप्त हो गया है, क्योंकि गुरु के साथ वृष राशि में सूर्य चल रहा है। धनु राशि से चतुर्थ स्थान पर मीन राशि में मंगल और राहु की युति हो रही है और छठे में धनु से छठा स्थान वृष राशि, वहाँ सूर्य और गुरु की युति हुई है। धनु राशि से छठे स्थान पर मैं ध्यान दे रहा हूँ। यह स्थिति सत्ता पक्ष के सामने शत्रु को प्रबल करने की भी बनती है, जो पूरे चुनाव में हमने देखा। लोग कहते थे इंडिया गठबंधन आपस में नहीं कर पाएगा, लेकिन अंत तो गत्वा कई राज्यों में उसका गठबंधन हुआ। चाहे बिहार में ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, महाराष्ट्र में ले लीजिए, कई जगह पर उसका सफल गठबंधन हो गया जहां लोगों को लगता था कि इस समय उसका गठबंधन असंभव है। ये इसलिए हुआ कि धनु राशि से छठे में सूर्य चल रहा है, गुरु चल रहा है और सूर्य और गुरु की युति वृष राशि में हो रही है। इस सारी स्थिति का यदि ज्योतिषीय आकलन करें तो मुझे लगता है, और आप भी जो ज्योतिष के जानकार लोग हैं वो इस बात को समझेंगे कि इस समय
हमारे प्रेडिक्शन कुछ भी आ रहे हों, लोग घोषणा कुछ भी कर रहे हों, चुनाव प्रचार कुछ भी कर रहा हो, लेकिन इस ग्रह युति से सूर्य यानी सत्ता पक्ष को वोटों की हानि हो सकती है। मुझे लगता है यह कम से कम 2 या 3% वोटों का नुकसान सत्ता पक्ष को हो सकता है। और यदि इसे सीटों में कन्वर्ट कर दिया जाए या सीटों में ये कन्वर्ट होता है तो मुझे लगता है कि पहले 2019 में जो सत्ता को लोकसभा में स्थान मिले थे उससे कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यदि भारत की स्वतंत्रता कुंडली को देखा जाए तो वहाँ कर्क राशि है, और कर्क राशि से यदि देखा जाए तो भाग्य स्थान में, ठीक भाग्य स्थान में मीन राशि आती है, और मीन राशि पर मंगल और राहु की युति हुई है। सत्ता पक्ष के प्रमुख प्रधानमंत्री जी की जो कुंडली प्रचलित है उसमें 7 मई से मंगल में शनि का अंतर आ गया है। मंगल में शनि के अंतर के साथ साथ चौथा शनि कुंभ राशि पर उनका चल रहा है, उनकी राशि वृश्चिक है। ये सारी स्थिति देखते हुए जो शनि का अंतर आया है मंगल में और कुंभ राशि पर जो शनि चल रहा है, उसी का प्रभाव उनके भाषणों और उनके चुनाव प्रचार में पहले कम था, लेकिन 7 मई के बाद हमें अधिक दिखाई देना प्रारंभ हुआ है। ग्रह अपना काम करते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। आप इस सूर्य के बदलाव को यदि देखेंगे, जैसे पहला सूर्य का बदलाव हुआ 14-15 अप्रैल को, फिर उसके बाद बदलाव हुआ 14-15 मई को। इस बदलाव की समीकरण भी यदि आप अलग अलग चुनावों को देखेंगे तो वहाँ आपको स्पष्ट रूप से सत्ता पक्ष का रुख और सत्ता पक्ष की गणित और विरोधियों की गणित स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। यह सारी स्थिति देखने के बाद हम, जो मैंने अभी पूर्व में कहा, इस बात पर ज्योतिषीय रूप से, ग्रहों के रूप से विचार करें तो लगता है कि जो सूर्य का बल सत्ता पक्ष को पिछले 2019 के चुनाव में प्राप्त था वो 2024 के चुनाव में प्राप्त नहीं है, क्योंकि उस समय सूर्य के साथ बुध और शुक्र की युति काफ़ी समय तक मेष राशि में रही थी, और अब 2 बार परिवर्तन हुआ है। सूर्य गुरु के घर में, गुरु के साथ चल रहा है वृष राशि में, और गुरु के प्रभाव में जब गुरु के साथ सूर्य जाता है तो अपना पूरा प्रभाव गुरु को दे देता है, तो सत्ता पक्ष का बल उतना नहीं रहता। इसी तरह राशि की दृष्टि से वृष राशि में भी सूर्य का बल उतना नहीं रहता, क्योंकि वृष का स्वामी शुक्र है और शुक्र की दूसरी राशि में ही सूर्य नीच का होता है। पर फिर भी अन्य प्रकार जो ग्रह युति देखी जा रही है, सूर्य गुरु की युति, शुक्र की स्थिति, मंगल और राहु का प्रभाव मीन राशि पर, वह भी सूर्य के कुछ पीछे शनि का कुंभ राशि में होना, लगातार जो हमारी स्वतंत्रता की राशि कर्क से अगर देखा जाए तो जिन जिन घरों में जो ग्रह युति हो रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जाता या नहीं किया जा सकता कि आगे सत्ता परिवर्तन के चांस बहुत कम हैं। प्रतिशत से हो सकता है सीटों के रूप में भी संख्या में कुछ कमी आ जाए, लेकिन फिर भी 2 बातें मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि सीटों में कमी आने के बाद भी आज भी 55% चांस सत्ता परिवर्तन होने के नहीं है, सत्ता की पुनरावृत्ति होने के हैं। दूसरी बात एक और है स्पष्ट रूप से, राहु जो मंगल सेनापति के साथ बैठा है और एनडीए के राशि के स्वामी के साथ बैठा है, यह किसी भी प्रकार का चमत्कार करने में सक्षम है। राहु कई बार ऐसा परिणाम देता है, सबको चौंका देने वाला परिणाम देता है, क्योंकि राहु सूर्य जिस पथ पर चल रहा है और चंद्रमा जिस पथ पर चल रहा है, वहाँ का काट बिंदु, और एक तरह से राहु और केतु ये कोई स्पष्ट ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह हैं और पृथ्वी के निकट इनका प्रभाव है। तो ये पृथ्वी पर इस समय कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं। विशेषकर भारत में इन चुनावों पर इसलिए प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि कर्क राशि के से 9वें स्थान पर ये युति हुई है। तो कुछ गणना से अलग, मेरी ही गणना से नहीं, जो हमारे एग्जिट पोल 1 तारीख को आएंगे उनकी गणना में भी बहुत बड़े परिवर्तन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पर 3 बात मैं कह सकता हूँ, जिस ग्रह युति में चुनाव हुए हैं उसमें स्पष्ट है कि सत्ता पक्ष की इस चुनाव में परिणाम के बाद विरोधी पक्ष से, विरोधी दलों से बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जो 2019 में नहीं थी। विरोधी पक्ष सबल होगा,
पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चमत्कारिक रूप से बहुत सारे राजनीतिक निर्णयों में परिवर्तन भी होगा। तीसरा जो मैं कहना चाहता हूँ वो यह है कि इस चुनाव के बाद गुरु जिस स्थिति में चल रहा है और आगे निरंतर गोचर में वृष के बाद मिथुन, मिथुन के बाद कर्क सिंह में जो लगातार गमन करेगा और अब जो कुंभ के बाद मीन में शनि आएगा, वह भारत की आर्थिक स्थिति को और कमज़ोर कर सकता है, महंगाई को और बढ़ा सकता है। रिजल्ट 4 तारीख को आएंगे। मैंने केवल इन ग्रहों को देखकर गणना की है, नक्षत्रों को देखकर गणना की है, और ये ग्रह नक्षत्र यदि राहु ने अपना किसी प्रकार का चमत्कार नहीं किया तो आप देखेंगे कि जो गणना सूर्य और गुरु की युति, मंगल और राहु की युति से मैंने की है, लगभग सटीक बैठेगी। 3 दिन बाद हम इसे स्पष्ट रूप से देखेंगे। जय ज्योतिष, धन्यवाद।